मैं अपने भाइयों को, बहनों को, विद्यार्थियों को यही कहना चाहता हूँ, अगर जीवन का, धरती का सुख लेना है और शक्ति को अपनी मुट्ठी में बंद करना है तो ब्रह्मचर्य का पालन करो। कौन कितना सुंदर है, कौन कितना, किसका चित्र कितना सुंदर है, जितना उसका चरित्र सुंदर है। ध्यान दीजिएगा इस बात को। इसी ब्रह्मचर्य को आज केवल हमारे ऋषि नहीं, विदेशी डॉक्टरों ने भी माना है और उसे जीवन का प्लाज्मा कहा है, जिसके ऊपर ये शरीर खड़ा है, जो विद्युत शक्ति देता है, जो अंदर से चार्ज करता है पूरी बॉडी को। आज जो इतने भयंकर रोग आए हैं, ये आए इसलिए हैं कि ब्रह्मचर्य को विनष्ट किया जाता है। आप अपने भोले शंकर के समान, ब्रह्मा के समान, राम के समान जिसने 14 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन किया, कृष्ण के समान जिसने विवाह के पश्चात भी 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन किया, ब्रह्मचर्य महत घोरम तीर्थवा द्वादश, मैं ऋषि ध्यान के समान जिसने जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन किया, राममूर्ति के समान जिसने ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सैंडो को कहा था, अगर तूने अंडे मांस बकरे खाए तो मेरे सामने आओ। कहते हैं 2 मुक्के मारे थे सैंडो ने राममूर्ति को। राममूर्ति दयानंद का अनुयायी था, उसने 2 मुक्के खा लिए, प्राणायाम भरा, कुछ नहीं हुआ। उसने कहा तैयार हो जा मेरे बेटे, आ रहा है भारत का मुक्का, गाय के दूध का मुक्का, प्राणायाम का मुक्का, ये गेहूं का मुक्का, गाय के घी का बना मुक्का आ रहा है। कहते एक मुक्का जब मारा सैंडो को तो मुँहे मुंह होकर के और जाकर के वो चित्त हो गया धरती के ऊपर। लोगों ने हाहाकार कर दिया, बस 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 अब नहीं अब नहीं। तो बोले दूसरा कौन खाएगा, मैंने 2 खाए हैं। ये है ब्रह्मचर्य की ताकत। इसलिए मेरे अपने देश के युवकों और युवतियों को कहना चाहता हूं, ब्रह्मचर्य के बल पर हमारे देश के वीरों ने, बिस्मिल भगत सिंह आजाद ने इस देश को आजाद करवाया। वो फांसी को देखकर भी व्यायाम प्राणायाम करते थे। आज आवश्यकता है कि मेरे देश में चरित्र का प्रसार हो, ब्रह्मचर्य की बात हो। ब्रह्मचर्य की बात करते हुए लोग डरते हैं, और यूं डरते हैं इसलिए कि स्वयं चरित्रवान नहीं, स्वयं ब्रह्मचर्य की रक्षा नहीं करते। और निश्चित रूप से जिसने परमात्मा के द्वारा दी गई इस मूल्यवान संपदा ब्रह्मचर्य की रक्षा नहीं की, वो ब्रह्म को 3 काल में भी पा नहीं सकता है। मैं वही बात फिर दोहरा रहा हूं, जिसने छोटी सी भगवान की धरोहर का सदप्रयोग नहीं किया, विषय वासनाओं में उजाड़ दिया, उसे भगवान और क्या देगा। जो देगा वो तो मैं बता ही चुका हूं, रोग और भोग देगा। आज का युवक और युवती, आज का विद्यार्थी जब बैठकर उठता है तो क्या कहता है, जी मेरे तारे से टूटते हैं। मैंने कहा तेरा सूरज भी टूटने वाला है, तेरा पूरा जीवन टूटने वाला है मूर्ख। जो तू काम करता है उसका ये परिणाम है। यदि तूने अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा की होती, उसे विद्या में लगाया होता, उसे साधना में प्राणायाम के द्वारा लगाया होता, किसी अनाथ की, गरीब की, अबला की, गाय की, सीमा की रक्षा में लगाया होता, तो तेरे तारे नहीं टूटते, तेरा चेहरा सूर्य के समान चमकता। और हमारे यहाँ जब दीक्षा दी जाती थी, याद रखना, तो उस समय उस ब्रह्मचारी को आचार्य सूर्य के दर्शन करवाता है। तच्चक्षुरुदेवितम पुरस्तात् शुक्रमुचरत। ओ मेरे शिष्य, सूर्य के समान चमकना, सूर्य के समान तेजस्वी बनना, सूर्य के समान नियम को मत छोड़ना, सूर्य के समान ब्रह्मचर्य की रक्षा करना, नियम पर अडिग रहना, और सूर्य के समान सारे जगत को खींच लेना, प्रभावित करना। याद रखो, आज तो इसकी अपनी इंद्रियां छूटी जा रही हैं, ये दूसरे को क्या छूटेगा। ये रात को सोता है तो सुबह उठता है तो माथे पे हाथ मारता है। सब कुछ खराब हो चुका है, जो कुछ कमाया था वो गंदी नाली का शिकार हो चुका है। विचार करो, जीवन बर्बाद हो जाएगा, शिक्षा समाप्त हो जाएगी, चेहरे के 12 बज जाएंगे, पढ़ाई लिखाई शून्य हो जाएगी, और दिन रात उसी चक्कर में आपका जीवन निश्चित नष्ट हो जाएगा। और होता है। और जब मैं देखता हूँ पढ़ने वाले विद्यार्थियों के अंक कम आ रहे हैं, चेहरा पीला पड़ रहा है, इसको नींद नहीं आती, चेहरे पर प्रसन्नता नहीं, तो समझ लो इसको दुराचार का घुन लग चुका है। इससे चेहरा जो है धूमल हो जाता है, पाचन क्रिया बिगड़ जाती। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य की हानि करता है, चाहे विद्यार्थी है, चाहे गृहस्थ है, चाहे वो वृद्ध है, पहला काम वो करेगी, उसके चेहरे को बर्बाद कर देगी। दूसरी बात, उसकी भूख कम हो जाएगी। तीसरा काम, उसे बार बार बुखार होगा। चौथा काम, उसे बार बार सर्दी लगेगी और जुकाम होने लग जाएगा। पांचवा काम, वो पाइल्स का रोगी होगा। लिख लेना मेरी इन बातों को।
मैं दावे के साथ कहता हूं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर इस बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले पाइए। वंदे मातरम। हर हर महादेव।